नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ी आपको इतिहास वाली बात बताने जा रहा हूं। हालांकि इसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको पता है, आपके बच्चे भी स्कूल्स में पढ़ते होंगे, तो जो बुधवार का दिन था थोड़ा पेरेंट्स के लिए चौंकाने वाला था, घबराने वाला भी था और थोड़ा एहतियात और डराने वाला भी कि जैसे ही आपने बच्चों को स्कूल छोड़ा, आपके पास एक मैसेज आ गया कि स्कूल में जो है एक बम स्केयर है, यानी बम की धमकी मिली है और स्कूलों को एकाएक खाली कराया जाने लगा। ऐसा सिर्फ एक दो नहीं, 100 स्कूल्स में हुआ है अक्रॉस दिल्ली एनसीआर, ये सब स्कूल्स में, सब स्कूल के अंदर हुआ है। अब ये ईमेल कहाँ से आया? क्या ईमेल एक था? अलग अलग वीपीएन एड्रेस का इस्तेमाल किया गया, डार्क वेब का भी इस्तेमाल किया गया, ऐसा जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं वो कह रही हैं। और इसका थोड़े जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो इस्लामिक स्टेट वाले करते हैं, उस एंगल से इसकी जांच हो रही है। अब इसकी 3 थ्योरी हो सकती है। सबसे पहले, देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जानबूझ के सिक्योरिटी बलों को परेशान करने के लिए किसी ने जो है इस तरह की अफवाह फैलाई है ताकि पूरी एनसीआर के अंदर भगदड़ मच जाए। और ये भगदड़ आज दिन भर मची रही। दिल्ली फायर सर्विसेज वाले, बम स्क्वाड वाले, दिल्ली पुलिस वाले, होम मिनिस्ट्री वाले, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाले, स्कूल्स वाले, सब लोग लगे हुए थे 24/7 और ये काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं आपको कुछ एहतियात की बातें बताऊंगा। सबसे पहले ये, अगर स्कूल से इस तरह का नोटिफिकेशन आए, स्कूल जरूर जाए, पर वह हड़बड़ अड़बड़ ना करें, क्योंकि होता ये है कि इतनी घबराहट मच जाती है। और बच्चे, छोटे बच्चे हैं, आप समझिए, उनकी मानसिकता भी समझिए, उनको गलत खबर ना मिले, वो पैनिक न करें। आप जानते हैं स्कूल में कितने सैकड़ों बच्चे एक साथ होते हैं, और बच्चे मन के सच्चे, तो माँ बाप को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा धैर्य से काम ले, संयम से काम ले, पुलिस की सुने, अथॉरिटीज की सुने और खास तौर पर टीचर्स की सुने। यही मैं आपको कहना चाहूंगा। अब आपको किस किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है और ये भी समझाता हूँ। या तो ये प्रोपेगेंडा है, या इलेक्शन में जानबूझकर सिक्योरिटी फोर्सेस को डिस्टर्ब करने की एक साजिश, या फिर किसी आतंकी संगठन की धमकी। कभी कभी टेस्ट मेल भी भेजे जाते हैं, ऐसे मेल चेक करने के लिए भेजे जाते हैं, कहाँ पहुंचे, रिस्पांस टाइम कितना रहा, और इसके बाद जो है आगे की साजिश प्लान की जाती है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं। मैंने पिछले 31 साल के अंदर कई सारी आतंकवादी घटनाओं को कवर किया है और मैंने देखा है कि पहले बड़ी तसल्ली से रेकी करते हैं ये आतंक फैलाने वाले। इनका मकसद, इनके लिए कोई नहीं होते, बच्चे, बड़े, बूढ़े। आपने देखा ना ताज में क्या हुआ था, आपने देखा सरोजनी नगर में क्या हुआ, आपने देखा पाकिस्तान में कैसे जो खुद आतंकवाद हमारे यहाँ भेजता है उसके कैसे 170 से ज्यादा बच्चों को आर्मी स्कूल के अंदर मार दिया गया था। क्या इस तरह की जो है क्या आज की घटना को इस एंगल से देखा जाए तो अभी तक जो होम मिनिस्ट्री कह रही है कि एक होक्स कॉल था, होक्स मतलब फर्जी, इसका जो उद्देश्य था ये पैनिक फैलाना था। अब क्या इसके पीछे कोई शरारती तत्व भारतीय जिम्मेदार है? इस बात की जांच हो रही है। मैं आपको बताता हूं अभी तक ये जांच कहां पहुंची है, और मैं आपको ये भी बताता हूं कि ईमेल में क्या क्या लिखा गया है। बड़ा बकवास लिखा गया और बच्चों के लिए लिखा गया है, लेकिन एहतियात के लिए आपको जानना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि इस ईमेल के अंदर क्या लिखा गया है। अलग अलग ईमेल्स आए हैं, अलग अलग वीपीएन एड्रेस से आए हैं, डार्क वेब का इस्तेमाल हो सकता है, जो सर्वर है वो रशिया तक ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके कि इन ईमेल्स के अंदर लिखा क्या गया है। मोटे तौर पर बोलो, आप बताऊंगा। ये लोग मौत का व्यापार करते हैं ना, इन्होंने धर्म, ईमान नाम की कोई चीज नहीं, मजहब का इस्तेमाल करके आतंकवाद फैलाएं, यही इनको करना है। और कैसे भी जो अच्छे भले, अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब किसी विचारधारा से, किसी देश की राजनीति से इन बच्चों को क्या लेना देना। और आतंकवाद में हमेशा मासूम ही मारे जाते हैं, इसीलिए भारत ने लगातार आतंकवाद पर अपना स्टैंड खड़ा किया है। अब मैं आपको बताता हूं, सुन के आपको घिन भी आएगी, गुस्सा भी आएगा कि ऐसा कोई आतंकवादी मिल जाए तो मेरा तो मन करता है कि सीधे इसका गला ही दबा दे। अब सॉरी इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जो पढ़ रहा हूं उसके बाद मुझे आपको भी ऐसा ही लगेगा। उन्होंने इस ईमेल में लिखा गया है, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, हम उसे हवा के जरिए भेजकर तुम्हें उड़ा देंगे। ये बच्चों के लिए कह रहे हैं। हम तुम्हें फाड़ देंगे और आग की लपटों में जलाएंगे। हम तुम्हारी इमारतों को दफन कर देंगे, इन इमारतों की छतों को उड़ा देंगे, इन्हें तोड़ देंगे और उसके भीतर दफन कर देंगे। हम तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देंगे और आग में ले जाएंगे, जो तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगा। अब ये किसी बच्चों को इस तरह की धमकी कोई आतंकवादी संगठन दे रहा है, रशिया में बैठ के भी दे रहा है।
मैं यही कह रहा हूं कि बच्चों से क्या लेना देना भाई। लड़ना हो तो आइए, फौजें लड़ ले आमने सामने, लेकिन बच्चों को आतंकवाद के लिए निशाना बनाया जाए, इसका जितना भी, और बच्चों के स्कूल को इस तरह से परेशान किया जाए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अब सबसे पहले ये क्या प्रोपेगेंडा के लिए किया गया है? अभी तक होम मिनिस्ट्री कह रही है, एलजीबीटी सक्सेना कह रहे हैं कि अभी तक ये फर्जी काल प्रतीत होती है, और इसकी तह तक दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जा चुकी हैं। हालांकि रशिया से ट्रैक हो रहा है सर्वर, तो ये भी पता लगेगा कि मेल भेजा कहाँ से गया है। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ अवेलेबल है, तो अंततः उस आदमी तक भी पहुंचा जाएगा जिसने मेल भेजा है। आप ये ना सोचें कि हमारी सुरक्षा एजेंसी इतनी कमजोर है कि उस आदमी तक नहीं पहुंचेगी। जरूरत पड़ेगी तो मैंने जो खबरें पढ़ी हैं और जो देखी हैं, और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसमें जो न केवल गृह मंत्रालय की मदद ली जाएगी, बल्कि ये भी कहा जाएगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर इंटरपोल की मदद लेनी हो तो ली जाए। लेकिन ये फर्जी ईमेल भेजी क्यों गई? ये गलत अफवाह फैलाई क्यों गई? क्या इसका कारण पैनिक फैलाना था? क्या ये जताना था कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं वो आतंक के साए में हो रहे हैं? सोचिए, आज से 10 साल पहले, पिछले 10 साल, 2004 से 2014 का टाइम देखिए, कहाँ कहाँ विस्फोट नहीं होते थे। अहमदाबाद में होते थे, दिल्ली में होते थे, हैदराबाद में होते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ होते थे, मालेगांव में, तो पता नहीं कहाँ कहाँ बम विस्फोट होते थे। 26/11 हुआ था, ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे, क्या क्या नहीं हुआ था। लेकिन कम से कम पिछले 5 सालों से ये जो आतंकवाद की घटना है, ये जम्मू कश्मीर के 2.5 जिलों तक सीमित होकर रह गई है। तो अब देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन धमकियों के पीछे कौन है, इन धमकियों को कौन ओरिजिनेट कर रहा है, या कोई शरारत कर रहा है। तो अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, एलजीबीटी सक्सेना ने कहा है, होम मिनिस्ट्री ने कहा है, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर क्या किया है? एहतियात के तौर पर जो है बम स्क्वाड को जो है 24/7 वैसे ही अलर्ट पर रहता है, और ज्यादा अलर्ट पर रख दिया गया है। स्कूलों के आसपास फायर ब्रिगेड लगाई गई है, स्कूलों के आसपास बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, ताकि कोई गलत आदमी जो है इन इलाकों तक ना जा सके। और साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार है, उसने निर्देश जारी किए हैं तमाम स्कूलों को कि आप इस पूरे मसले पर एहतियात बरतें और सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन के लगातार संपर्क में रहें। देखिए, जब देश में चुनाव हो रहे हैं तो ये चुनाव कोई आम चुनाव देश के हैं, ये तो सही है। अगर जनरल बातचीत में इसको कहा जाए तो ये देश के आम चुनाव है, जनरल इलेक्शंस है। लेकिन ये आम ना होके खास है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के चुनाव हैं। और कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जहां पर 97 करोड़ के आसपास लोग वोट डालने जाए, और इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 543 सीटों के लिए सांसद चुने और उसमें से एक प्रधानमंत्री चुना जाए। तो ऐसे में भारत से छिड़ने वाली जितनी ताकतें हैं, चाहे वो आतंकवादी ताकतें हों, आतंकवादी जमात हो, भारत से जुड़ने वाले देश हो, आपको पता है पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का भारत में इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो बदनाम करना चाहेगा, इन चुनावों को बदनाम करना चाहेगा, इस तरह की होक्स कॉल फैलाना चाहेगा, देश के अंदर अफरा तफरी लाने वाला होगा। और आज का दिन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि आज 2 कैंडिडेट्स दिल्ली के मनोज तिवारी और एक ईस्ट के थे हर्ष मल्होत्रा, उन दोनों ने जो है अपना पर्चा भरा है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हिसाब से भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। और अब दिल्ली चुनाव के अंदर जाने वाला है, दिल्ली के चुनाव का टर्न आ चुका है, तो दिल्ली में चुनावी गहमा गहमी भी है। ऐसे में एकाएक पूरी पुलिस का लग जाना और 100 स्कूल में एक साथ ईमेल आ जाना, आप सोच रहे होंगे कि सुरक्षा एजेंसियों ने कितने नाको चने चबाए होंगे आज दिन के भीतर। लेकिन इसका जो भी कल्पित है ना, हम उस तक पहुंचेंगे, क्योंकि भारत की एक बहुत खूबी है। 26/11 आपने देखा, हमने अजमल अमीर कसाब को पकड़ा, हम चाहते थे उसको उसी दिन फांसी पर लटका देते थे। लेकिन भारत के महान लोकतंत्र की महानता थी कि हमने हमारे जुडिशियल सिस्टम की महानता था कि हमने आतंकवादी का ट्रायल कराया, बाकायदा उसका ट्रायल हुआ, कोर्ट से उसको सजा हुई, उसके तमाम सबूत और गवाह पेश किए गए, बाकायदा अजमल अमीर कसाब को लड़ने के लिए एक वकील भी दिया गया। हमारे कानून में कहा जाता है कि 100 बेगुनाह छूट जाए, लेकिन एक इनोसेंट आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कानून व्यवस्था का थॉट है। और इसीलिए जब हम किसी के ऊपर केस चलाते हैं ना, तो उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाते हैं। आपने देखा होगा संसद पर जो हमला हुआ था,
उसमें अफजल गुरु को अंततः फांसी की सजा हुई। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम भी बहुत मजबूत है, हमारी न्याय प्रणाली भी बहुत मजबूत है, हमारा सुरक्षा तंत्र भी बहुत मजबूत है, हमारे पास एक्सटर्नल सुरक्षा एजेंसी है, हमारे पास इंटरनल सुरक्षा एजेंसी है, और हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए भी सुरक्षा एजेंसी है। तो दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री और जितने भी गुप्तचर संस्थाएं हैं वो बाकायदा इन तमाम ईमेल्स की जांच कर रही है। जैसा मैंने बताया आपको, डार्क वेब का इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं आपको वो शब्द, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट वाले अपने प्रोपोगेंडा के लिए करते हैं, जिस शब्द के ट्रेस इस ईमेल के अंदर मिले हैं। मैं फिर बता दूं, ईमेल अलग अलग थे, लेकिन ईमेल के सर्वर अलग अलग थे, कंटेंट मोटे तौर पर सेम था, बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो एक सलाह मैं माता पिताओं को और दूंगा कि स्कूल के संपर्क में रहिए। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो फिर से पैनिक न करिए, सरकार पर भरोसा रखिए। ये एक फर्जी कॉल थी, लेकिन फिर भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसीलिए एहतियात बरतें।